अथ पंचमोऽध्यायः पांचवां अध्याय महापातकों का वर्णन। व्यास जी बोले, हे भगवान, हे ब्रह्मपुत्र, महानरक में जाने वाले जो पाप परायण जीव हैं उनका वर्णन कीजिए, आपको नमस्कार है। सनत कुमार बोले, हे व्यास जी, पापों में संलग्न जो महानरकगामी जीव हैं मैं उनका संक्षेप में वर्णन कर रहा हूँ, आप सावधानी पूर्वक सुने। दूसरों की स्त्री तथा पराये धन की इच्छा, मन से दूसरों का अनिष्ट चिंतन तथा बुरे कामों में प्रवृत्ति, ये 4 प्रकार के मानस पाप कर्म हैं। असंबद्ध प्रलाप, असत्य अप्रिय भाषण तथा पीठ पीछे चुगलखोरी, ये 4 प्रकार के वाचिक पाप कर्म हैं। अभक्ष्य भक्षण, हिंसा, अनुचित कर्म के प्रति आग्रह एवं परधन का अपहरण, ये 4 प्रकार के कायिक पाप कर्म हैं। इस प्रकार ये मन, वाणी तथा शरीर रूप साधनों से होने वाले 12 प्रकार के पाप कर्म कहे गए हैं। अब मैं इनके भेदों का वर्णन करता हूँ, जिनके अनिष्ट परिणामों का कोई अंत नहीं है। जो संसार समुद्र से पार करने वाले महादेव की निंदा करते हैं, नरक समुद्र में पड़ने वाले उन लोगों को महापाप लगता है। जो उन्मत्त होकर शिव ज्ञान के उपदेशक, तपस्वी, गुरुओं एवं पितृजनों की निंदा करते हैं, वे नरक समुद्र में जाते हैं। शिव निंदा करना, गुरु निंदा करना, शैव सिद्धांत का खंडन करना, देव द्रव्य का अपहरण करना, द्विज द्रव्य का नाश करना और मूर्खतावश शिव ज्ञान विषयक पुस्तक का अपहरण करना, ये 6 अनंत फल देने वाले महापातक कहे गए हैं। जो लोग दूसरों के द्वारा किए गए शिव पूजन को देखकर प्रसन्न नहीं होते, अर्चित शिवलिंग को देखकर नमस्कार नहीं करते और ना उसकी स्तुति करते हैं, सदा शिव के आगे तथा गुरु के पास निशंक होकर मनमानी चेष्टाएं करते हुए बैठते हैं, क्रीड़ा विनोद करते हैं और शिष्टाचार का अनुपालन नहीं करते हैं। जो लोग कर्मयोग में स्थित रहते हुए अर्थात उपासना पद्धति के अनुरूप पर्व के दिनों में शिवजी के मंदिर की साफ सफाई, पूजा आदि तथा गुरुओं की विधिवत पूजा नहीं करते, जो शिवाचार का त्याग करते हैं एवं शिवजी के भक्तों से द्वेष करते हैं, जो परंपरा के अनुसार इष्ट, गुरु आदि का बिना पूजन किए शिव ज्ञान का अध्ययन तथा बेचने के लिए शिव ज्ञान संबंधी ग्रंथ का लेखन करते हैं, जो अन्याय से दान करते हैं, अन्याय से कथा सुनते एवं सुनाते हैं, लोभवश तथा ज्ञानतावश शिव ज्ञान का उपहास करते हैं, संस्कार विहीन स्थानों में इच्छानुसार शिव की स्थापना करते हैं, जो शिव ज्ञान कथा में आक्षेप करके दूसरी बात करता है, जो सत्य भाषण नहीं करता है और दान नहीं देता है, जो अपवित्र रहकर या अपवित्र स्थान में शिव कथा का वाचन अथवा श्रवण करता है, जो गुरु की पूजा किए बिना ही शास्त्र का अध्ययन करना चाहता है, भक्ति भाव से उनकी सेवा तथा आज्ञा पालन नहीं करता है, उनकी आज्ञा का आदर नहीं करता है तथा उत्तर देता है, गुरु कार्य को असाध्य कहकर उसकी उपेक्षा करता है, जो पाप परायण व्यक्ति, रोगी, अशक्त, परदेश गए हुए अथवा शत्रुओं से प्रताड़ित गुरु को छोड़ देता है, जो उनकी भार्या, पुत्र तथा मित्र की अवज्ञा करता है और इसी प्रकार श्रेष्ठ कथावाचक तथा धर्मोपदेशक गुरु की भी आज्ञा नहीं मानता है। हे मुनि श्रेष्ठ, ये समस्त कार्य शिव निंदा के समान महापातक कहे गए हैं। ब्रह्म हत्यारा, सुरापान करने वाला, चोर, गुरु पत्नी गामी एवं इनके साथ संपर्क रखने वाला, ये महापापी होते हैं। क्रोध, लोभ, भय अथवा द्वेषवश ब्राह्मण वध विषयक मर्मांतक कथन के अपराध से भी मनुष्य ब्रह्मघाती होता है।
ब्राह्मण को बुलाकर उसे दान देकर जो पुनः उसे वापस ले लेता है और जो निर्दोष ब्राह्मण को दोष लगाता है वह मनुष्य ब्रह्म हत्यारा होता है। जो अपनी विद्या के अभिमानवश उदासीन हुए अर्थात तटस्थ भाव से व्यवहार करने वाले श्रेष्ठ ब्राह्मण को सभा में हतप्रभ करता है वह ब्रह्म हत्यारा कहा गया है। जो दूसरे के गुणों पर आक्षेप करके हठ पूर्वक अपने मिथ्या गुणों के द्वारा अपने को उत्कृष्ट प्रदर्शित करता है वह भी ब्रह्म हत्यारा कहा गया है। वृषभों के द्वारा बाही जाती हुई गायों और गुरु से उपदेश ग्रहण करते हुए द्विजों के कार्य में जो विघ्न उपस्थित करता है उसे भी ब्रह्म हत्यारा कहा गया है। जो देवता ब्राह्मण एवं गायों के निमित्त दान में दी गई भूमि के उपेक्षित रहने पर भी कुछ समय बाद उसका हरण करता है उसे ब्रह्म हत्यारा कहा गया है। देवता एवं ब्राह्मण के धन का अपहरण एवं अन्याय द्वारा किया गया धनोपार्जन है उसे ब्रह्म हत्या के समान पाप समझना चाहिए, इसमें संदेह नहीं है। यदि कोई ब्राह्मण वेद का अध्ययन कर मोहवश शिवात्मक ब्रह्म ज्ञान का त्याग करता है तो यह सुरापान के समान पाप है। जिस किसी भी व्रत नियम तथा यज्ञ के करने का संकल्प कर उसका त्याग करना तथा पंच अर्थात महायज्ञों का त्याग करना सुरापान के समान पाप है। माता पिता का त्याग करना, झूठी गवाही देना, ब्राह्मण से मिथ्या भाषण करना, शिव भक्तों को मांस खिलाना एवं अभक्ष्य का भक्षण करना तथा वन में निरपराध प्राणियों का वध करना, ये सभी पाप ब्रह्म हत्या के ही तुल्य हैं। साधु पुरुष को चाहिए कि वह ब्राह्मण के धन को त्याग दे तथा उसे धर्म के कार्य में भी न लगाए, अन्यथा उसे ब्रह्म हत्या का दोष लगता है। दीनों के धन का हरण स्त्री, पुरुष, हाथी, घोड़ा, गाय, भूमि, चांदी, वस्त्र, औषधि, रस, चंदन, अगुरु, कपूर, कस्तूरी एवं रेशमी वस्त्र आदि वस्तुओं का ब्राह्मण के द्वारा बिना आपत्ति के जानबूझकर किया गया विक्रय अपने पास में रखी गई धरोहर का अपहरण करना है। यह सब सुवर्ण की चोरी के समान माना गया है। विवाह के योग्य कन्याओं को योग्य वर को न प्रदान करना, पुत्र तथा मित्र की स्त्रियों से, बहन से तथा कुमारी के साथ गमन करना, मद्य पीने वाली स्त्री से संसर्ग करना और समान गोत्र वाली स्त्री से संसर्ग करना गुरु की भार्या के साथ गमन करने के समान कहा गया है। हे व्यास, मैंने महापातकों को कह दिया, अब उपपातकों का श्रवण कीजिए।